नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भाई बहन शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारा धमाकेदार 15वां सेट आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसमें टॉप 120 प्लस है, 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन से है, जिसमें कि करंट अफेयर्स मतलब जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएगा आपका उस प्रकार से इस सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तभी करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं एग्ज़ाम में और आप एक कोई भी स्कूल में अपने लिए शिक्षक पद हासिल कर सके। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। मुगलों के समय पर राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो है तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है? तो वो है तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा वो अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वो है अनुच्छेद हमारा 32। तीसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद थे? तो वो थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो दयाराम साहनी। कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न, बिहार जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? जन नाट्य संघ बिहार के किस जिले में है? तो वो है पटना जिले में। इसका आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो किस वर्ष की थी? वो किए थे 1913 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? वो है मणिपुरी। 9वां प्रश्न, 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक के लेखक है जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। 10वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो वो बना था बिहार में। सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो वो लगाया गया था 29 जून 1968 को। कब लगाया गया था? 29 जून 1968 को लगाया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो ब्लैक होल एपिसोड जो है प्लासी युद्ध के पहले की घटना है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो कितने देशांतर तक? यहाँ पर देशांतर पूछ रहा है, तो वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक स्थित है। अगर अक्षांश पूछ लेता है तो अक्षांश जो है हमारा वो 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, 24 डिग्री से 27 ऐसे याद रख लीजिए उत्तरी अक्षांश, अगर अक्षांश पूछता है तो। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया था? तो किस युद्ध के बाद? वो बक्सर के युद्ध के बाद जो अवध के नवाब थे वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हो गए थे? आश्रित हो गए थे। निम्नलिखित में कौन आईएनए से संबंध नहीं है? आईएनए से संबंधित नहीं है? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शहनवाज खां या फिर जनरल मोहन सिंह। देखिए यहाँ पर आईएनसी नहीं है, क्या है? आईएनए से संबंध नहीं है, तो वो है आरसी दत्त। आरसी दत्त जो थे वो 15वें अधिवेशन जो हुआ था ना कांग्रेस का, 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो लखनऊ में दिसंबर 1899 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष। क्रिप्स मिशन, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के नेताओं से बात करने और भारतीय समस्याओं के अंतिम समाधान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था, भारत कब आया था? तो वो आया था मार्च 1942 में। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? तो वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम युद्ध में। बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अपना पटना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के समाप्त हुआ था? वो हुआ था मंगलौर संधि के तहत। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? तो वो अफगानिस्तान नहीं है महासागर तटीय क्षेत्र का सहयोग संघ का सदस्य। डेथ वैली किस देश में है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स से जुड़ने वाला 5वां देश है? तो देखिए इसी में से आप निकाल सकते हैं, अगर ऐसे पूछ ले कि 5वां कौन सा है, तो वो है हमारा साउथ अफ्रीका।
ए से क्या हो गया साउथ अफ्रीका। पांचों का देखिए इसमें नाम छुपा हुआ है। सी से क्या हो गया चाइना हो गया, आई से क्या हो गया इंडिया हो गया, आर से रूस और बी से ब्राज़ील। तो ये 5 हैं ब्रिक्स में शामिल 5 देश। तो पांचवा सबसे कौन सा शामिल हो गया तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है तो वो है यूरोप में। आल्पस पर्वत श्रृंखला किस में है तो यूरोप में है। 25वां प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस का सर्वाधिक भाग है। ग्रीन हाउस जो है उसमें कौन सा गैस सबसे अधिक है तो वो है जलवाष्प। कौन सा जलवाष्प है। भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। अच्छा गलत बनाया गया है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है सही, शरावती परियोजना कर्नाटक में, बली मेला परियोजना उड़ीसा में। बली उड़ीसा, शरावती कर्नाटक, कोयना महाराष्ट्र, सबरगिरी परियोजना गुजरात में। देख लीजिए सबरीमाला ऐसे याद करिए केरल में। ये सबरगिरी कहाँ पर है तो केरल में है। तो गलत पूछा है तो यही जोड़ा गलत है। आंसर क्या हो गया डी हो गया। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है तो वो होती है गेहूं की। किसकी होती है गेहूं की। भारत में पीत क्रांति का संबंध क्या है या पीत क्रांति या पीला क्रांति तो वो तिलहन से है, तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है खरीफ की तो वो गेहूं फसल किस में आता है तो रबी फसल में आता है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है तो असम में है, चाय के बागान सबसे अधिक है। बोर नहीं होइएगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं तो पूरा देखिए एग्जाम अगर क्रैक करना है तो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है वो है प्राकृतिक ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है तो वो भूतापीय ऊर्जा है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी है तो वो है यूकलिप्टस। 35 प्रश्न है भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है तो वो है उत्तराखंड। कौन संबंध है उत्तराखंड चीड़ के वनों से संबंधित है। 36 प्रश्न भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया है। मतलब रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से क्या हो गया है परिवर्तनीय हो गया तो 1994 से। फर्मों द्वारा बाहरी अन्य फर्मों या लोगों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है तो वो कहलाता है बहिर्निहित लागत कहलाता है। किस कर को संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसका उगाहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तो स्टंप शुल्क को लगाती संघ सरकार है और उगाहन कौन करती है तो राज्य सरकार करती है। मुद्रास्फीति आती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम हो। मतलब जो आपूर्ति है वो मांग से क्या हो कम हो तब क्या आता है मुद्रास्फीति आता है। इसका आंसर क्या हो गया बी हो गया। बैंक में लोकपाल की क्या भूमिका होती है तो बैंक में लोकपाल की भूमिका ग्राहकों को शिकायतों का तेजी से निवारण एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराना ये उनकी भूमिका है। गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सही है। गठबंधन सरकार के बारे में पूछ रहा है तो शक्तियों को 2 या अधिक राजनीतिक दलों के बीच साझा करना। अब मान लीजिए पहले में है और दूसरे में फिर चला गया तो क्या करेगा साझा ही ना करेगा। गठबंधन जोड़ेगा तो पहले विरोधी रहता है फिर उसका क्या बन जाता है सहयोगी बन जाता है तो आंसर सी हो गया। किस प्रकार की सरकार निःशुल्क एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा चुनी जाती है तथा जहाँ वर्तमान सरकार को अपना शासन खोने की प्रबल संभावना रहती है तो वो है लोकतांत्रिक सरकार। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है क्या उदाहरण है तो वो है ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या उदाहरण है ग्राम सभा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में निम्न में से क्या आवश्यक है तो वो है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। क्या आवश्यक है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान आवश्यक है। आगे और प्रश्न है और देखना है 120 प्रश्न है तो मैथ का 91 से शुरू होगा जो कि हम लोगों को 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन के देखने हैं जिससे कि करंट अफेयर्स आएगा, बिहार से रिलेटेड प्रश्न आएगा, साइंस हो गया, हर प्रकार के हर विषय से आपका प्रश्न आएगा तो सभी प्रश्नों को जरूर देखिए, बोर नहीं होइएगा। अपने मन में ठान लीजिए कि भैया जो 4 गो गाँव वालन सब कहता है ना कि पढ़ेगी लिखेगी क्या करेगी, करके दिखाना है तो उसके लिए पढ़ना है। तो रात में जगिए दिन में जगिए जैसे हो समय निकालिए और पढ़ते रहिए जब तक अपने लक्ष्य को आप ना पा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था तो वो था 1977 तक कांग्रेस पार्टी का। उसके बाद फिर आ गई भारतीय जनता पार्टी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था तो वो हुआ था हमारा 1972 ईस्वी में। कब हुआ था 1972 ईस्वी में। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो है अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। किससे अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। 48 प्रश्न किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वशासी निकाय बनाया गया है तो किस राज्य के अंदर बनाया गया है तो ये बनाया गया है हमारा असम
के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, असम के अंतर्गत। भारत में वर्ष 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया है। 2009 में निम्नलिखित किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक जो संबंध है उसको क्या कर दिया है, कानूनी करार दिया है, मतलब कानूनी रूप से ये सही है। तो वो कौन किया है, तो वो किया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है, सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है, तो वो हमारा है अल्पसंख्यकों समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है। क्रायोजेनिक विज्ञान जो है वो किससे संबंधित है, वो निम्न ताप से संबंधित है। किससे, निम्न ताप से। क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, तो उसका कारण जो है वो है प्रतिक्रिया। क्या कारण है, प्रतिक्रिया कारण है। मतलब अगर इंसान जैसे मारता है दबाव तो उसकी क्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया चट्टान के तरफ से भी आ जाता है और इंसान को चोट लग जाती है। निम्नलिखित में से सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, कुकर को गर्म करता है कौन सा भाग, तो इसका आंसर होगा अवरक्त किरणें। अवरक्त जो किरणें होती हैं वो किसी भी वस्तु को गर्म करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में पूछ रहा है कि शीतलक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है जल का। किसका, जल का। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए तो वो कारक उत्तरदायी है हमारा कौन सा, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प। कौन सा, ऑक्सीजन तथा जलवाष्प जो है उत्तरदायी होता है। निम्न में से कौन सी धातु को यशदलेपन, क्या कहते हैं, यशदलेपन में प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। किस धातु को किया जाता है, यशदलेपन में प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी अजीब है यार। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सिल्वर का। आंसर क्या हो गया, नहीं सिल्वर का नहीं, जिंक का। आंसर क्या हो गया, ए हो गया, जिंक। अगला प्रश्न, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिका की गिणित संख्या है। अच्छा, सामान्य वयस्क मनुष्य में जो है लाल रक्त कोशिका की गिणित संख्या कितनी है, तो वो है हमारा 4.5 मिलियन लाख। बाप रे, इसका आंसर क्या हो गया, सी। यानी अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, वो होता है 7.4। कितना होता है, तो 7.4 होता है। आंसर डी हो गया। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है, तो मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि शरीर में स्थित होती है। जीवित शरीर के भीतर कोशिका और उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। जीवित शरीर के भीतर जो कोशिका और उत्तक की मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उषा मेहता जो थी ना, उनकी क्या मतलब ख्याति थी, तो उनका ख्याति क्या था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, अच्छा गुप्त रूप से कांग्रेस की रेडियो चलाने के लिए इनकी मुख्य ख्याति प्राप्त थी। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसीलिए किया कि, मतलब मरते समय उन्होंने उपवास क्यों, तो उपवास किया था क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी, तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके कारण गांधी जी ने पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से क्या कर दिए थे, मृत्यु पर्यंत तक उपवास प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, 1942 ईस्वी में किया गया था। किसकी प्रतिक्रिया में, तो वो किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव के ऊपर। किसके ऊपर, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था, क्यों हुआ था भैया भारतीय जन आंदोलन। भारतीय 1919 अधिनियम की कार्यवाही का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संतुष्टि की थी। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसको श्वेत प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। किस पर, तंजौर तट पर एक अभियान क्या किया था, तो संगठित किया था। तो वो कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालचारी। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अच्छा स्टैनफोर्ड क्रिप्स योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना दिया जाएगा कि राष्ट्रमंडल में शामिल होगा।
भारत को डोमिनियन स्टेट देनी चाहिए। तो हाँ, ये लोग तो यही किए थे कि भारत में राजनीतिक जो गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल द्वारा स्टैनफोर्ड क्रिस मिशन का नेतृत्व किया गया था 1942 में, उसमें यही कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट देनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो वो किसका उपबंध करता है? तो वो करता है हमारा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक के लिए। किसका करता है? तो हड़तालों पर रोक के लिए उपबंध करता है। अगला प्रश्न हमारा, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य का नेतृत्व जो किया था वो किए थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सुमेलित कीजिए। अच्छा, सुमेलित करना है यहाँ पर, 1 मिनट रुक जाइए। सुमेलित करना है। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है मंडला में। ए का हो गया 2। बांधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवा राष्ट्रीय उद्यान है शाहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वो है शिवपुरी में। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है बस्तर में। तो देख लेते हैं, 1 का क्या हो गया? 1 का 2 हो गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? शहडोल में है। देखिए ऐसे मिलाया गया है ना। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? तो 2 4 1 3 हमारा ए में है। इसका आंसर क्या हो गया? ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेर निवास करता है। एशियाई बब्बर शेर कहाँ निवास करता है? तो गिर वन में निवास करता है। आंसर ए। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण जो है वो किया जा रहा है चंबल व सोन नदी में। कहाँ किया जा रहा है? तो चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। अगला प्रश्न, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? आदिम जनजाति जो कोरकू है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दक्षिण जिले में। किसमें? दक्षिण के जिले में पाई जाती है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण हवा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्या होता है? हवा में प्रदूषण। अब यहाँ पर फिर सुमेलित कीजिए। गिर वन कहाँ पर है? भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, बांधवगढ़ सेंचुरी और काजीरंगा सेंचुरी कहाँ है? तो चलिए हम लोग मिलान कर लेते हैं इसको। तो देखिए, पहला क्या है? गिर वन कहाँ पर है? तो गिर वन गुजरात में है। इसका आंसर क्या हो गया? 1 का 4 हो गया। भरतपुर सेंचुरी कहाँ है? तो भरतपुर जो है वो है राजस्थान में। भरतपुर राजस्थान में। बांधवगढ़ कहाँ है? तो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। और काजीरंगा असम में। तो क्या हो गया हमारा? 4, फिर उसके बाद आ गया 1, फिर उसके बाद आ गया 2, फिर 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो वो है हमारा बी में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अगला प्रश्न, कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? कान्हा किसली जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बेतला पार्क जो स्थित है वो है बिहार में। बेतला पार्क बिहार में स्थित है। आंसर बी। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण करना। मतलब इनमें से सभी ये उद्देश्य है पर्यावरण के। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अक्टूबर का पहला सप्ताह में। कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम छोटे आकार से लेकर बड़े आकार के कणों के मृदा कण के क्रम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो वो कौन सा करता है? तो वो करता है मिट्टी, गाद, बालू और बजरी करता है। इसका आंसर क्या हो गया? सब में ए दिया है, कमाल है यार, डी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मिट्टी, गाद, बालू और बजरी। 82 प्रश्न है, डैश प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? कौन सा वो चीज़ है जो प्रदूषण की डिग्री को तेज या समाप्त कर रहा है? तो वो कर रहा है उपशमन जो है वो प्रदूषण की डिग्री को तीव्र या कम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है? अच्छा, जड़ों का समूह है, तो वो कौन सा विकल्प है? तो वो हो गया गाजर, चुकंदर और मूली जो है वो जड़ों का समूह है। आंसर डी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पूछ रहा है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष रामसर सम्मेलन लागू किया गया था? तो वो किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1980
1980 ईस्वी में। किस वर्ष? 1980 ईस्वी में। एंड हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत में आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक क्या है? निर्धारित दिन का शोर मानक क्या है? तो वो है 55 dB। 55 dB है शोर मानक। 86 प्रश्न, अच्छा 86 भी है अभी। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो कौन जल प्रदूषक नहीं है? वो है ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है जल प्रदूषक नहीं है। आंसर सी हो गया। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से किसकी माप की जाती है? तो वो की जाती है जल प्रदूषण की। किसकी? जल प्रदूषण की माप की जाती है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? वो होते हैं जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र से विभिन्न संबंधित रोग किस प्रकार के? हाँ, तो जल प्रदूषण के कारण ये होते हैं। गंदा जल हम पीते हैं ना, तो जिसके कारण ये सब हो रहा है। 90 प्रश्न है, वायुमंडल की एक परत क्षोभमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका विस्तार 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, सही। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं, ये भी सही। अधिकांश वायुयान इसी मंडल से होकर गुजरते हैं, तो नहीं, अधिकांश वायुयान इस मंडल से यानी क्षोभमंडल से होकर के नहीं गुजरते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। फ्रेंड्स, ये 90 प्रश्न थे हमारे सामान्य अध्ययन के। यहाँ से फिर मैथ के प्रश्न चालू हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।